positive direction of x axis, let m and m dash be the masses वही दो सिस्टम की बात करें हम, एस और एस डैश की वेलोसिटी v है रिलेटिव टू s है, पॉजिटिव डायरेक्शन x के अंदर है, m और m डैश मास ले रहे हैं s और s डैश के अंदर, be the masses of a body in system s and s dash when the body has velocities u and u dash in systems s and s dash respectively, s and s dash respectively, this velocity may be in any डायरेक्शन। ये जो वेलोसिटीज ले रहे हैं अपन, ये कोई भी डायरेक्शन के अंदर ले रहे हैं, तो वही अपन दो फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, एस एस डैश है, एस डैश की वेलोसिटी वी ले रहे हैं रिलेटिव टू एस, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के अंदर, कॉमन लाइन में हर डेरिवेशन में लिखते आ रहे हैं अपन। यहाँ हम मास के ऊपर ले रहे हैं, तो मास के बारे में बता दिया कि m और m डैश मास है किसके है, कोई बॉडी है s और s डैश सिस्टम में, और उस बॉडी की जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी क्या है, u और u डैश। जब उस बॉडी की वेलोसिटी u है तो मास m है, जब u डैश है तो मास m डैश है, s एंड s डैश रिस्पेक्टिवली। ये हमने लिखा है क्यों, क्योंकि हमने रेस्ट के लिए मास ऑलरेडी मान रखा है m नोट, तो बाकी के जो मास होंगे वो तभी होंगे जब वो बॉडी मूव करेगी किसी वेलोसिटी से। तो हमने बता दिया कि हाँ u और u डैश जो वेलोसिटी है इनमें तो इनके ये मास है, उसके बाद में तो डेरिवेशन वो मैथमेटिकली है। सिंस ये हमने कल देख लिया था कि जो m है वो m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होगा, m नॉट आ गया, m का वेलोसिटी ऐसे m डैश के लिए आ जाएगा m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, अब इसकी वेलोसिटी क्या है u डैश, तो ये बन जाएगा u डैश का होल स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में m का मान, m नोट का मान, इंप्लाइज करके यहां से जो m है हमारा, ये m डैश है, यहां से m नोट का हम मान लिख सकते हैं, m डैश बराबर हमारा बनेगा, m नोट की जगह हम यहां से वैल्यू रख देंगे m अंडर रूट
वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये हमारे पास में एम डैश का मान आ गया। यहां से हमने एम नोड का मान उस इक्वेशन में रख दिया, दैट मींस हमने एम नोड को हटा दिया इक्वेशन सेकंड में से। सर कैसे किए समझ में नहीं आया। एम यहां है ना, इस एम नोड को हटाना है। इस एम नोड को हटाने के लिए हमने यहां से मान लिख दिया एम अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर, यहां लिखा तो यार ठीक आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया ना, हाँ लिख लो। अब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सर हाँ बोलो नेहा। सर टाइम चेंज कर दो सर, सुबह का ही रख लो। सुबह का थोड़े दिन की और बात है नेहा, पढ़ लो थोड़े दिन। सर फिर पेपर ही हो जाएंगे सर ये कंप्लीट। रख लो शाम का ही सही है। इस टाइम में क्या हुआ ये बताओ। सर शाम वाला सही है। अनीता हर बार तेरी थोड़ी चलेगी, हर बार तेरी चाल रही है। अरे ठीक है चल चला ले। आपकी किसी की नहीं चल रही, मेरी खुद की चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं। सर सुबह का कर लो सच्ची सर, सुबह सही। इस टाइम नेट भी नहीं चलता और अरे हर चीज की प्रॉब्लम है। थोड़े दिन कर लो, फाइनल का है ना वो दिन में, फाइनल आपकी क्लास फाइनल वालों की जगह कर लो। उनकी कर लो ना शाम की, आप हमारी करते हो। क्योंकि वो एक घंटे की भी क्लास नहीं होती, सुबह बाहर दौड़ रहती है। पहले वो कोचिंग का टाइम नहीं था ना, लेट था, अब कोचिंग का जल्दी हो गया। नाउ नेट भी नहीं चलता सर। यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर एंड यू डैश का स्क्वायर बराबर यू एक्स। पहली बार सर मेरी इतनी क्लासेस छुट्टी है, कभी नहीं छुट्टी। कितनी क्लासेस छुट रही है अब की बार। अब पता नहीं क्यों छोड़ रहे हो तुम। शाम से अभी टाइम काम रही लड़का तो फिर भी वो लड़के बोलने हो सके मन काम करना ही पड़ेगा शाम। थोड़े दिन की बात है, एडजस्ट कर लो। उनका सिलेबस तो दिन कर दिया शुरू। कितने दिन और जरूरी है वो? थोड़ा तो लगेगा टाइम, 7 तारीख। ये हमारे पास में यू स्क्वायर यू डैश के मान होते हैं, यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखे हैं। एम और एम डैश भी हमारे पास में याद हो गए हमें, यदि हमें वेलोसिटी दी हुई है तो। अब हम ये लेकर के चल रहे हैं वन माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल में वन माइनस यू डैश है हमारे पास में यू एक्स डैश का स्क्वायर यू वाई डैश का स्क्वायर यू जेड डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश के मान रख देंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास में वन माइनस यू एक्स डैश है यू एक्स माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि तीनों के अंदर यहाँ वन माइनस यू डैश का स्क्वायर, हाँ यू एक्स डैश वन माइनस बी यू एक्स, इसके अंदर भी है ना, ये मिस्टेक हो गई।
तीनों में सेम ही आएगी। तीनों में नीचे वाला है ना, सेम ही रहेगा। ux माइनस वी का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर, इसको चेंज करना है, गलती से हो गया। यू वाई स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर यू जेड स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तीनों में नीचे आएगा हमारे पास 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये यहां आ जाएगा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा हमारे पास में यू एक्स का स्क्वायर, यहां से यू वाई का स्क्वायर, यहां से यू जेड का स्क्वायर, यहां से हमारे पास में बनेगा वी स्क्वायर यू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर, ये बनेंगे माइनस के 2 यू एक्स वी प्लस का। सर हाँ ओ ठीक, आ गया आ गया। क्या गया वो, बल्ले में आ गई क्या, हो गया सही। हाँ ये हो गया, स्क्वायर नहीं समझ में आती, स्क्वायर इसलिए है कि इनका स्क्वायर है ना ऊपर। हाँ ये हो गया हमारे पास में यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आ गया हमारे पास में माइनस का 2 यू एक्स वी एक्स आ गया। इसको इससे मल्टीपल करेंगे और ये सभी के नीचे आ जाएगा हमारा 1 माइनस वी यू एक्स सी स्क्वायर का, ये इन सभी के नीचे आ गया। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ, ये बनेगा 1 प्लस का वी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का 2 वी यू एक्स सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, सी की पावर 4 बनेगी तो की पावर वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर सी की पावर। कहाँ हो गई रे, गलत है जरा, सही है ये तो, नीचे वाली तो। आपने यहाँ एक मिनट 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर डैश के अंदर ओनली सी आएगा। अच्छा ये नहीं लिया, हाँ ये ठीक है, ये अपना यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश हो गया, तो ये अपने पास में इसका मान ये सी स्क्वायर ही आ गया, ये सी स्क्वायर आ गया और ये सी स्क्वायर इसके यहां आ जाएगा, इसके मल्टीपल में सी स्क्वायर आ जाएगा
और ये हमारे पास में आगे वैल्यू माइनस यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, इसकी जगह तो लिख देंगे हम यू स्क्वायर, और बाकी की जो वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 2u(xv) प्लस का v स्क्वायर माइनस का u(y) स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर u(z) स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, अपॉन में है c स्क्वायर पास में। अब यहां से अपॉन में c स्क्वायर, यहां से भी v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर यू वाई स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, ये माइनस मल्टीपल करेंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन तीनों को एक जगह लिख रहे हैं हम। तो एक के c स्क्वायर इसको अलग किया, बाकी ये जो वैल्यूज है इनको एक जगह लिख रहे हैं हम। तो b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां से ux का स्क्वायर बनेगा, वो uy का स्क्वायर बनेगा, वहां से uz का स्क्वायर बनेगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2vux, ये प्लस का 2vux आएगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, एक ये वैल्यू बच रही, बाकी सारी हमारी आ गई, यहां से माइनस का u स्क्वायर और ये माइनस का v स्क्वायर, हमारे पास में वैल्यू आ गई, c स्क्वायर लिख दिया, इनको एडजस्ट कर ही लिया, यहां से u स्क्वायर आ गया v स्क्वायर आ गया, नीचे चल रहा है हमारे पास में c स्क्वायर 1 माइनस v u x अपॉन में c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास में c स्क्वायर प्लस ये u स्क्वायर बन जाएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर 1 माइनस v ux अपॉन में c स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो कटेगा -2v कैंसिल हो गया इससे कैंसिल हो c स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इसके फैक्टर करें हम 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c u स्क्वायर कॉमन ले यहां से, और यहां से c स्क्वायर कॉमन ले, इन दोनों से हम माइनस का u स्क्वायर कॉमन ले, तो ये बनेगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, इन दोनों से हमने माइनस u स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब ऐसा ही फैक्टर हमें इन दोनों में भी बनाना है, तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कब आएगा, जब प्लस का c स्क्वायर कॉमन ले, प्लस का c स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं बचे हुए इसमें और इसमें, तो ये बनेगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, नीचे चल रहा है हमारे पास c स्क्वायर 1 माइनस vux अपॉन में c स्क्वायर का होल स्क्वायर, सर हाँ बोलो, इस वाले में तो यू स्क्वायर भी तो बच रहा है, इसमें ये नहीं हो गया ये तो हो गया, हो ये गया। दोनों कॉमन है, कॉमन ले लिया,
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये प्लस का पहले लिख लो, माइनस का बाद में लिख दो, सी स्क्वायर। हम इस सी स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां से सी स्क्वायर और कॉमन ले लें, वो सी स्क्वायर कॉमन लेंगे वो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, नीचे वाले में सी स्क्वायर हट जाएगा, बाकी ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा यहाँ, केवल ये नीचे है ना, ये सी स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस यू डैश अपॉन में सी का होल स्क्वायर का मान। इंप्लाइज करके अंडर रूट 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा हमारे पास में, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 1/2, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में ये स्क्वायर हट जाएगा 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन में सी। कितनी इक्वेशन हो गई थी, उसके नेक्स्ट इक्वेशन दे देंगे। तीन हो गई तो इसको 4 दे दो। अब वो m और m नोट हमने हटा दिया था, उस इक्वेशन में मान रख देंगे इसका। क्या थी इक्वेशन हमारे पास में, इक्वेशन थर्ड, m डैश थी हमारे पास में m अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इस अंडर रूट वाली वैल्यू में हम ये वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, हमारे पास में m डैश का मान आ जाएगा m 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और इसका ये मान 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में, ये सर चला की जाएगा तरह ऊपर। लिखवा दिया वो, सर हट गया था तो मैं तो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, देखो कहाँ तक वो कर लिया था आपने। ये इक्वेशन नहीं लिखनी है क्योंकि ये पहले ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। वो वाली लिखनी थी मैंने, सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वो वाली। उसके बाद में तो मुझे एक स्टेप गाइड कर दिया। तो आप एक दो लाइन छोड़ के फिर लिखोगे। कितना छोड़ू? कितना है उसके बाद? 2 स्टेप छोड़ दो, दो मतलब 2 स्टेप जी, 4 4 8 लाइन छोड़ दो। 8 लाइन में बोल रहा है ये। छोड़ दी सर। अभी नीचे बोल बेटा ये स्टेप लिख लियो, ये दिखेगा नहीं नहीं दिखेगा ये तो। m 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इंप्लाइज करके m डैश का मान आ गया m 1 माइनस बी यू एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन। तो ये m के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन है,
एम डैश और एम में ये रिलेशन आ रहा है अपने पास में। इसके बाद में 3-4 लाइन है, यहाँ से यदि क्वेश्चन उठाता है तो हमें मिल जाएगा, तो ये भी लिख लेना नोट्स में। इट इज क्लियर that x component of the velocity of mass and occurs in the formula thus if two bodies of equal rest mass are moving यार इतनी देर बात हुई फिर भी तो कौन सो गई? rest mass are moving with the same speed in system as but in different direction then the masses so will be the same in S will not be the same in S dash. ये कह रहा है कि दो बॉडीज इक्वल रेस्ट मास जिनका विराम का जो मास है वो सेम है और जो मूव करें सेम स्पीड से एस के अंदर बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यदि वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर गुरजीत की टी एच ओ यू जी एस तो टी एच ओ यू जी एस को थो से थो तो नहीं तो टी एच ओ यू जी, तो उनका जो सिस्टम एस है उनमें डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो मास है वो एस में तो सेम हो सकता है बट एस डैश के अंदर सेम नहीं। Deduction: if the body is at rest
सर डिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपन निष्कर्ष निकाल देंगे। अच्छा ठीक। The body is at rest, that is ux इक्वल में 0, then m डैश का जो मान होगा वो m अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। यदि बॉडी रेस्ट में है तो ux 0 होगा और ux की जगह हम 0 रख देंगे। अभी जो फॉर्मूला आपने वेरीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब नेक्स्ट अपन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखेंगे मोमेंटम और एनर्जी के।